बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम व्लॉग। तो ये आज सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड मेरे छोड़ कर आ गए हैं। तो ये छोड़ के तकरीबन 8:30 बजे तक वापस आते हैं। तो फिर हम लोग 9 साढ़े 9 तक नाश्ता अपना कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर इनको भी जाना होता है और मुझे भी अपने रूटीन के काम में जो बिज़ी होना होता है। फिर मैं नाश्ता वाश्ता करा के चले जाते हैं, तो मैं भी फिर अपनी सफाई करना, खाना बनाना या अगर कपड़े वपड़े धोने, तो इन कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, ताकि बच्चों के आने से पहले जो है मुझे फ्री टाइम मिल सके। और ये सर्दे के बीज हैं जो कि मैंने धो के यहाँ कपड़े पे डाले हुए हैं, कि जब फ्री टाइम में बैठो तो इनको खाने में बड़ा मज़ा आता है। एक रात पहले जो है मैंने बनाई थी बीफ कढ़ाई और आलू की तरकारी, लेकिन मेरे हस्बैंड जब बाहर गए तो अपने दोस्तों के साथ वो किसी काम से बाहर गए थे, तो वहीं पे खाना खा कर आ गए। तो सारी चपातियाँ मेरी जो है वो बच गई थी और सालन भी एज़ इट इज़ था। तो वो मुझे यही कह लगे कि आज मेरे लिए अंडा मत फ्राई करना, जो सालन रखा है मैं वही खाऊंगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर जो है फिर सारा सालन वगैरह और रोटियाँ गर्म करने के लिए आ गई थी, कि मैंने कहा चलो आज कुछ बनाना नहीं है, अंडा वगैरह बिल्कुल भी, तो जो सालन है वही गर्म करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ये गरम कर रही थी सालन, और आज मैं एक रेसिपी भी शेयर की है मैंने आप लोगों के साथ, पम्पकिन की, कद्दू की। तो वो क्या मिसाल होती है ना, खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। तो मुझे बहुत पसंद है कद्दू ना। मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी कि मैं लूँ, लेकिन मैं जब मेट्रो सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, तो वहाँ पर ना पूरा बड़ा वाला मिलता है, मतलब पूरा आपको लेना पड़ता है, हाफ़ काट के नहीं देते। लेकिन अभी जो है कल जो है तारिक अपनी मदर के साथ गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पर जो है उनको मिल गया था, तो हाफ़ उन्होंने ख़ुद ले लिया था और हाफ़ मुझे दे दिया था। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। तो अब मैंने कहा आज वो पकाते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे मियाँ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा नाक मुँह बनाते। तो मैंने कहा लेकिन आज मैं वही बनाऊँगी, और काफ़ी दिनों से मेरा जो है दिल चाह रहा था खाने का। तो बस अभी खाने वगैरह से फ़ारिग हो जाऊँ तो उसके बाद जो है फिर उसकी तैयारी करती हूँ मैं। यहाँ मैं चपातियाँ गरम कर रही थी। चपातियाँ वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरी गोली बनती है, लेकिन ये अभी हॉट पॉट में जब रखो फ़ोल्ड करके, तो इनका इस तरह का कुछ शेप हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे चाय के कप बना रही हूँ, और मेरी कढ़ाई भी जो है वो मैंने रख दी है गर्म होने के लिए, और चपाती भी मेरी गर्म हो रही है। और रात की चपाती खाने के ना बेनिफिट्स बहुत हैं। मेरे हस्बैंड तो ये बोलते हैं कि रात में जब रोटी पकाओ तो 1-2 ज़्यादा पका दिया करो, सुबह में जो है ना फिर वो मुझे वही बासी रोटी दिया करो, क्योंकि इसके ना फ़ायदे बहुत होते हैं बासी रोटी के, और लगती भी मज़े की है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभार मेरा दिल चाहता है ना, तो मैं इस रोटी को इसी तरह से हल्की तवे पे गर्म करके और थोड़ी सी ना कड़क कर लेती हूँ, क्रिस्पी, और फिर उस पर ना ब्लू बैंड लगा के ना, तो गरम गरम चाय के साथ खाओ तो बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी। तो अक्सर व बेशतर जो है मैं अपना नाश्ता इस तरह भी करती हूँ। अच्छा, आज मुझे नाश्ता करके जो है ज़रा डॉक्टर के पास भी जाना था, क्योंकि तकरीबन 15-20 दिन हो गए और मेरा नज़ला ख़त्म नहीं होके दे रहा है। और ये नज़ला ने इतनी सीवियर कंडीशन जो है इख्तियार कर ली है कि मेरे लेफ़्ट साइड जो है का साइनस जो है बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है, नाक मेरी खुलती नहीं है, ज़्यादातर बंद रहती है, और रात में भी जो है मुझे सांस लेने में बहुत ना परेशानी होती है। तो मैं रात में जो है विक्स भी लगाती हूँ और स्टीम वगैरह भी लेती हूँ, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा खातिर ख़ास नहीं हो रहा। तो बस फिर मैंने कहा कि फटाफट नाश्ता कर लेते हैं और डॉक्टर के पास चले आते हैं, क्योंकि 1 बजे डॉक्टर साहब उठ जाते हैं। तो मैं नज़ले की दवाई जो है ना होम्योपैथिक वाली लेती हूँ, इससे ना बड़ा फ़ायदा होता है। इससे पहले भी मैंने जो है तकरीबन 4-5 साल पहले होम्योपैथिक का इलाज करवाया था नज़ले का, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। लेकिन बस फिर वही ना कि थोड़ा सा ठीक हो गया था तो छोड़ दिया था कि अब तो सही हो गया। वरना मेरे नज़ले की कंडीशन ये थी कि कोई अगर मैं सो रही हूँ और फ़ैन वगैरह भी ऑफ़ कर दे तो मुझे छींकें आना शुरू हो जाती थी। लेकिन जब उनका कोर्स किया था ना पूरा, तो उसके बाद जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब फिर से जो है मेरा जो है वो साइनस ब्लॉक होना शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि मैं जाके दवाई वगैरह ले लेती हूँ इससे पहले कि कोई और सीवियर केस हो, क्योंकि मैं वैसे ही अस्थमा की पेशेंट हूँ, एस्थमेटिक हूँ। तो मैंने कहा कि जाके जो है फिर इस चीज़ का मैं इलाज करवा लूँ। और एलोपैथिक में तो वो उससे नज़ले का इलाज नहीं है, बल्कि जो भी दवाइयाँ होती हैं उससे मज़ीद जो है सर भारी और नज़ला जमा देते हैं, इसलिए होम्योपैथिक जो है बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके साथ ही आज एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रही थी मैं। वो टॉपिक ये है, मेरी वो बहनें जिनकी अरेंज मैरिज हो या जिनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैरिज हो, उनको मैं ये बोलना चाही थी कि आपकी जब भी, क्योंकि आजकल नॉर्मल बात है कि आपकी अरेंज मैरिज हो या अंडरस्टैंडिंग से शादी होने वाली हो, लड़कियां हर हाल में जो है अपने फियांसी से या अपने होने वाले शौहर से फ़ोन पे ज़रूर बात करती हैं।
तो बाज़ लड़कियां ये गलती कर देती हैं कि वो अपने हस्बैंड्स के साथ या होने वाले अपने फियांसी के साथ जो है इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हैं कि वो अपने घरेलू मामलात और सारी बातें और उनके घर में क्या चल रहा है, किस नहज पे चल रहा है, सारी बातें डिस्कस कर लेती हैं। उस वक्त वो जो लड़का है वो बड़े मज़े से और बहुत इन्जॉय करके वो बातें सुन लेता है, लेकिन बाद में वो उन्हीं बातों को जो है बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करता है और अपने घर वालों के सामने इस्तेमाल करता है कि जो बातें आपने उसको बताई होती हैं, आपकी पर्सनल बातें होती हैं, अब वो बातें आपकी जो है पर्सनल नहीं रही हैं, वो बातें 4 और लोगों को पता चल गई हैं। फिर वो भी आपके बारे में ऐसी बातें सुन के और अपने दिमाग से आपके लिए जो है एक खाका बना लेते कि अच्छा इनके घर में तो ऐसा होता था, इनके घर में ऐसा होता था। और हस्बैंड जो है शादी जैसी शादी होती है हस्बैंड बनते हैं तो फ़ौरन चेंज हो जाते हैं। वो जो बाहर होते हैं वो अलग होते हैं और शादी होते ही जो है वो अलग किस्म के उनका एक जो है करैक्टर सामने आता है। तो लड़कियां जो अक्सर व बेशतर यही समझती हैं कि अभी शौहर है हमारा और इससे हमारा जो रिलेशन है बस वो बिल्कुल ऐसा रिलेशन है कि और ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड के साथ जो रिलेशन होता है वो फिर बहुत ही उसमें मोहब्बत भी होती है, एतबार भी होता है, यकीन भी होता है। तो लड़कियां बहुत ज़्यादा जल्दी जो है झांसे में आ जाती हैं और अपना आप जो है बिल्कुल से जो है अपने होने वाले हस्बैंड्स के साथ जो है शेयर करना शुरू कर देती कि हमारे घर में क्या मामला चल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के दरमियान में या बहन भाइयों के दरमियान में या हमारे रिलेटिव ख़ानदान के दरमियान में। और लड़के उस वक्त तो ये बातें सुन लेते हैं, लेकिन बाद में ये बातें जो है जमा करके और यही बातें जैसी आप उनकी बीवी बनती हैं, उनकी मतलब फियांसी या उनकी गर्लफ्रेंड से जैसी बीवी के उसमें रोल में आती हैं, तो वो यही बातें जो है आपको पे टिका टिका के अपने घर वालों के सामने सुना रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। और उस वक्त फिर जो है आपके अंदर का भी स्टेमिना ख़त्म हो जाता है और आपको भी ये बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं कि ये बातें तो आपने उनको अपना बहुत पर्सनल बातें जो है उनका अपना बहुत हमदर्द और बहुत सिंपैथी मतलब वो करने के लिए उनको बताई थी, लेकिन अब वो यही बातें आपको जो है दोहरा रहे हैं। तो इसलिए मेरी उन बहनों को ये नसीहत है कि इस तरह की कोई भी बातें हो, अपने घरेलू बातें वो मतलब इस तरह अपने होने वाले फियांसी के सामने नहीं बतानी चाहिए और अपने हद तक रखनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में उन बातों को ऐसे ऐसे वक्त पे इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास सिवाय पछतावे का के अलावा और कोई चारा नहीं होता। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते और ऐन हालात में फिर ये छोटी छोटी बातें जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है जो है वो नचाकियों का वो बन जाती हैं, नचाकियाँ हो जाती हैं इनकी वजह से ना। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल भी अपने घरेलू मामलात को, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी आपके इख्तलाफ आते होते हैं, बहन भाई भी आपस में मिल जाते हैं, माँ बाप भी आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जब बाहर वाले आपको किसी आपके पर्सनल मैटर के ऊपर कोई ताना दें या कुछ करें जबकि उनका कुछ बनता नहीं है, अगर आपके अपने घर वालों से लड़ाई हुई भी है या कोई ऐसी बात है कि जो आपने डिस्कस कर दी है, तो इसमें उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बस उनका भी एक वो होता है, ज़र्फ़ होता है कि वो बाद में कहाँ जाके इन बातों को इस्तेमाल करते हैं और आपको सबके सामने जो है बेइज्जत करते और बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तरह की गलतियां कर देती हैं। तो मैं ये चाही थी कि ये बात डिस्कस करूं मैं और उनको इस बात की अवेयरनेस दूं कि कभी भी जो है ना लड़कों को अपने मामलात, अपने घर के मामलात नहीं बताने चाहिए और अपने हद तक रखना चाहिए ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और जो है आप इस बात पे अमल भी करेंगे। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना इससे ना फिर बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। और शादी के बाद एक दफ़ा जब लड़की शादी होके ससुराल चलेगी तो उसके पास फिर जो है ना बस वो बिल्कुल भी मतलब से ये नहीं है कि वो छोड़ छाड़ के आ जाए या कुछ कर दे, और ख़ास तौर पर जब बच्चे हो जाए तो बिल्कुल भी वो अपने जो है ना कदम पीछे नहीं हटा सकती अपने बच्चों की वजह से। और फिर उसे बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके, और कभी कभार बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी उनको बर्दाश्त करके हज़म करके रहना पड़ता है। और कभी कभार जो है ये बहुत बड़े किसी फसाद का, लड़ाई का ज़रिया भी बन जाती हैं। और लड़के जो है ना शादी होते ही उनका कैरेक्टर ऐसा चेंज होता है कि जब तक आप मतलब उनके घर के बाहर होती हैं ना तो वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनकी बीवी बन के उनके घर में आ जाती हैं तो वो अलग तरीके से मतलब से उनका बिहेवियर हो जाता है आपके साथ। क्या वो फिर ऐसे नए रोल में आपके सामने आते हैं कि आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग हो जाता है कि मतलब ये इस आदमी का ये रोल भी था, मतलब ये चेहरा भी रखता था ये।
अपना। तो मैंने तो कभी नहीं देखा था इस तरह का चेहरा, और पहले जब मैं ये बातें बताती थी तो बहुत मतलब मेरे ये बातें सारी सुनना और इन बातों के ऊपर मतलब मुझे रिएक्शन भी देना, और मुझे उस वक्त तो बड़ा कूल डाउन करते थे कि चलो छोड़ो, रहने दो, जाने दो, परेशान नहीं हो। लेकिन अब उन्हीं बातों को जो आपने उनके साथ डिस्कस की होती हैं वही बातें पलटा पलटा के वो अपने घर वालों के सामने आपको जो है जूते लगा रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि लड़कियां जो है अपना समझ के इस तरह की बातें डिस्कस कर लेती हैं और बाद में फिर खुद ही इस तरह के जाल में फंस के जो है अजियत का और जो है परेशानी का जो है शिकार हो जाती हैं। और फिर वो ऐसा ये होता है कि वो आपके माँ बाप से मिलने नहीं देते, या आपके माँ बाप के पास जाने नहीं देते, या बच्चों की धमकी है, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो कि लोग करते हैं। तो इसलिए बहुत मोहतात रहें। और लड़के नॉर्मली जो है ना अपने घर के पर्सनल मैटर नहीं डिस्कस करते, आपने देखा होगा। वो बस आपको जो है बाहर की बातों में ही लगा के रखते हैं, और इस तरह से ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें आप खुश रहें, कि आपको मतलब से सुहाने सब्ज़ बाग दिखाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे, और इस तरह के मतलब कि आप उनसे खुश रहें। कभी भी वो अपने घर के मामले नहीं बताएंगे, क्या उनके घर में क्या चल रहा है या उनके घर में क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। वो आपका सुन तो लेंगे लेकिन आपको इन बातों के बारे में नहीं बताएंगे। और जब शादी होकर आप जाती है ना तो आपको बहुत चीज़ें सरप्राइजिंग मिलती हैं कि आपके लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इस तरह के मामलात में जो है ना बहुत ध्यान से और बहुत जो है ना मतलब अपने को सेफ साइड पे रख के आप ऐसी बातें करें, क्योंकि ये वक्ती तौर पे तो आपको सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है किसी के भी कंधे पे सर रख के रोने के लिए, लेकिन बाद में जो है ना फिर आपको इसकी बहुत बड़ी जो है ना कीमत चुकानी पड़ती है। और जो है ना फिर आपका ये हाल होता है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, बिल्कुल बेबस होते हैं। किससे बोलेंगे? माँ बाप से बोलेंगे उनको मज़ीद परेशान करने के लिए, और जहाँ रह रहे हैं वो लोग तो परेशान कर ही रहे होते हैं। तो इसलिए जो है बहुत सोच समझ के ये कदम उठाएं, और ये मेरी अपनी बहनों को जो है नसीहत है कि इस नसीहत के बारे में थोड़ा सोचें, तो आपको इन बातों के बारे में ज़रूर जो है थोड़ी बहुत सी वो होगी कि मैंने कुछ ठीक बोला है। तो ज़रूर इस बात पे गौर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये बात कैसी लगी है, क्योंकि ये बात ना बहुत ज़्यादा मैंने देखी है लोगों के अंदर ना, और बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है सरवाइव करती हैं इन बातों में ना। और फिर ज़ाहिर सी बात है शादी के बाद लड़की का ऐसा हाल होता है कि वो कुछ कर भी नहीं सकती, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि बेबस वाले। तो इसलिए पहले से ही आपको इतना मोहतात रहना चाहिए कि बाद में आपको इन चीज़ों का सामना ही ना करना पड़े ना। तो साथ ही साथ बातों में जो है मेरा पम्पकिन कद्दू भी जो है कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी समझ में आई होगी, और मेरी बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की है ये आपको अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।